दोस्तों आज की जो कहानी होने वाली है बेहद रोमांचक होने वाली है, बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा डरावनी भी होने वाली है। ये कहानी है, एक रियल स्टोरी है जो कि किसी ने मेरे साथ शेयर करी है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों जब भी हम कोई नया घर देखते हैं या रेंट पर जाने की कोशिश करते हैं तो हमारे बड़े हमसे हमेशा यही चीज़ बोलते हैं, एक बार अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना कि वो घर सही है या नहीं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने बड़ों की बात नहीं सुनते और वो उनकी बातों को आई गई टाइप कर देते हैं। मतलब उनके लिए उस बात का कोई वैल्यू ही नहीं होती, क्योंकि एक घर एक मिडिल क्लास फैमिली ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार अफोर्ड कर पाती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दो दो तीन तीन घर अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास परिवार की सारी जमा पूंजी एक घर को बनाने में लग जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ रेंट पर रहकर ही अपनी ज़िंदगी काट देते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी ही लड़की की। उसका मुंबई में एक बहुत अच्छा उसका घर था, लेकिन वो घर उसकी उम्मीदों से छोटा था। उसका जो काम था वो फैशन डिज़ाइनिंग का काम करती थी। पहले तो उसने स्टार्टिंग में अपने घर से ही सारी चीज़ों को मेंटेन किया और अपना काम घर से ही कंटिन्यू रखा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसका बिजनेस बढ़ने लगा तो वो जो उसका घर था वो उसके लिए छोटा होता गया। वो चाहती थी कि वो एक अलग जगह शिफ्ट हो जाए। हालांकि उसके साथ उसके पेरेंट्स भी रहते थे, उसका भाई, उसकी बहन, उसके दादी साथ ही रहते थे, जिसकी वजह से उसका जो घर था उसके काम के हिसाब से छोटा पड़ता जा रहा था। जब उसका बिजनेस अच्छे से चलने लगा, अच्छे से उसके बिजनेस की ग्रोथ हुई, तो वो सोचने लगी कि मैं क्यों ना एक अलग फ्लैट ले लूं जहां से मैं अपना सारा बिजनेस सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाऊं। उसका ये डिसीजन कहीं ना कहीं उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग ठीक भी था, लेकिन कितना ठीक था आइए जानते हैं इस कहानी में। अगर आपको और भी ऐसी कई वीडियोस, हॉरर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब कहानी को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिंदगी कब किस मोड़ पर आपको पलट कर रख दे आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी ही चलती रहेगी, आपकी एक गलती उसको बर्बाद भी कर सकती है। लेकिन आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि आप वो कौन सी गलती कर रहे हैं, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये आप खुद भी नहीं जान पाएंगे। ये लड़की फैशन डिज़ाइनिंग का काम करती थी। मैं बात कर रही हूँ अनामिका की। अनामिका बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी। उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फैशन डिज़ाइनिंग का काम स्टार्ट किया और वो बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को संभाल रही थी। लेकिन वक्त का कुछ पता नहीं होता। उसका घर जो था हर किसी के लिए इनफ था, मतलब कि उसकी पूरी फैमिली के लिए वो जो घर था इनफ था। अपना काम उसने घर से ही करना शुरू किया, क्योंकि मुंबई जैसी जगह में स्टार्टिंग से बिजनेस करना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए उसने सोचा कि मैं मेरा बिजनेस घर से ही रन करूँगी। धीरे धीरे उसका जो बिजनेस था बड़ा होता गया। उसके जो बिजनेस की ग्रोथ थी काफ़ी अच्छी हो गई और उसने डिसाइड किया कि मैं अब अपने घर से ये बिजनेस नहीं करूँगी, क्योंकि वो जो जगह थी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कम पड़ रही थी। मतलब उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था तो उसको जगह की भी ज़रूरत थी। अच्छा खासा पैसा कमाने लगी थी तो उसके लिए एक अच्छा खासा फ्लैट, एक अच्छा खासा शॉप अफोर्ड करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसने सोचा कि मैं क्यों ना एक फ्लैट ही ले लेती हूँ, जिससे कि मैं आराम से अपना वहाँ रह भी सकूँ और अपने काम पर फोकस भी कर सकूँ। उसने फटाफट से एक जो ब्रोकर्स होते हैं उनसे बात करी और उसे एक फ्लैट भी मिल गया। उसके कुछ डिमांड्स थी उसमें कि वो चाहती थी उसके साथ भी अगर कोई रहना चाहता है तो वो उसके लिए भी तैयार थी, और अगर सिंगल भी उसको मिल जाएगा तो वो सिंगल फ्लैट भी लेने के लिए तैयार थी। लेकिन उसको एक ब्रोकर ने फ्लैट दिखाया जो कि उसकी ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल ठीक था, और उसमें जो लड़की साथ रह रही थी, जो पहले से एक लड़की रह रही थी, वो भी सेम बिजनेस करती थी फैशन डिज़ाइनिंग का। तो उसने सोचा कि चलो अच्छी बात है, साथ में रहकर कुछ ज़्यादा कर पाएंगे और कुछ ज़्यादा हम लोग सीख पाएंगे।
दोनों में धीरे धीरे करके अच्छी वाली दोस्ती हो गई। अनामिका और पूजा बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई और साथ ही साथ अपना बिजनेस भी बढ़ाती गई। उनका बिजनेस एक बहुत अच्छी ऊंचाई पर पहुंच चुका था, लेकिन धीरे धीरे अनामिका को बहुत सारी प्रॉब्लम्स पूजा के साथ होने लगी। पूजा को भी धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स अनामिका के साथ होने लगी। अब जो भी घर फैला हुआ होता था, दोनों कोशिश करती थी एक दूसरे के ऊपर उस काम को डालने के लिए। जो भी घर में काम होता था, दोनों कोशिश करती थी कि मुझे ना करना पड़े, मुझे ना करना पड़े, सामने वाला कर ले, सामने वाला कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। धीरे धीरे करके फिर अनामिका ने सोचा कि मैं अब यहाँ से शिफ्ट कर जाती हूँ और एक अकेले ही फ्लैट लूंगी और अकेले ही सारी कुछ चीज़ें मैनेज करूंगी। दोनों ने अपना बिजनेस अलग अलग किया और अनामिका फिर से ब्रोकर से बात करी और उसने एक दूसरा घर ले लिया जो कि काफ़ी बड़ा था। नीचे उसने एक बढ़िया सा शोरूम खोला और ऊपर वो रहने लगी। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। जैसे ही उस दिन अनामिका उस फ्लैट में, उस घर में शिफ्ट हुई, सब कुछ उसके हिसाब से परफेक्ट था। लेकिन जब वो शिफ्ट हुई तो उसे ऐसा फील हुआ कि उसकी जो घर की वाइब्स थी वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थी। मतलब उसको फील नहीं आ रहा था, उसको अच्छा नहीं लगा। कभी कभी हमारा मन होता है ना, हम कहीं जाते हैं तो हम उसका चीज़ की जो एनर्जीज़ हैं उससे हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ अच्छी है या गलत है। जब उसने पहला वाला फ्लैट लिया था वो काफ़ी अच्छा था और उसकी जो वाइब्स थी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी। लेकिन इस बार वो जिस फ्लैट में, जिस घर में वो शिफ्ट हुई थी, उसकी जो वाइब्स थी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन कर भी कुछ नहीं सकती थी क्योंकि रेंट वो पूरा पे कर चुकी थी पहले महीने का और सिक्योरिटी मनी वगैरह भी वो अच्छे से डिपॉजिट कर चुकी थी। अब वो बैक ऑफ नहीं कर सकती थी। उसने सोचा कि चलो ठीक है, 1 से 2 महीने मैं यहीं निकालती हूँ, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ देख लूँगी। पहला ही दिन था, उस रात को उसने अपना सारा कुछ सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, सब कुछ अच्छे से प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया और रात को उसकी बिल्कुल भी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो अपना डिनर खुद तैयार कर पाए। उसने बाहर से खाना ऑर्डर किया और खाना डिलीवर हुआ। उसने अच्छे से खाना पीना खाया और वो सोच रही थी कि अब जो भी बाकी काम बचा है वो मॉर्निंग में कंप्लीट करेगी, किसी की हेल्प ले लेगी या किसी को अपने साथ रख लेगी ताकि वो ये सब कुछ अकेले मैनेज उसको ना करना पड़े और ज़्यादा उसकी लाइफ में भागदौड़ ना हो। वो सोचती है कि चलो मैं सो जाती हूँ और सुबह ये सारी चीज़ें मैं मैनेज करूँगी। वो सोने का जैसे ही ट्राई करती है, उस थकी हारी थी, उसको जल्दी से नींद भी आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको फील होता है कि उसके सिरहाने, उसके जस्ट बगल में कोई बैठा हुआ है। उसको फील होता है कि उसके साइड में कोई बैठा हुआ है। वो आंखें खोलती है, कोई नहीं था, लेकिन उसको बिल्कुल फील हो रहा था कि सच में उसके साइड में कोई बैठा हुआ है। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो कोई भी नहीं था। आंखें खोली तो उसको एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई, एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। तो उसे लगा कि हो सकता है बाहर रोड पे कोई कुत्ता बच्चे के ऊपर शायद अटैक वटैक कर दिया है, इस वजह से बच्चा रो रहा है। उसने विंडो से झांक कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। रोड एकदम सुनसान था और ये और भी ज़्यादा डरावना था क्योंकि कंटिन्यूस वो उसको आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो जो साउंड थी उसके कानों में प्रॉपर आ रही थी, लेकिन वो उसको हैंडल नहीं कर पा रही थी क्योंकि जब उसने देखा था तो वो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज़ आ रही थी तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो वापस अपने बेड पर आकर दोबारा से सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे करके 1 से 2 घंटे के बाद उसे नींद आती है और वो सोने का ट्राई करती है और वो अच्छे से सो जाती है। लेकिन इस बार उसे फील होता है कि कोई उसके पैरों की साइड बैठा हुआ है। ये सारी चीज़ें एकदम से उसी रात को लगातार उसके साथ हो रही थी और इससे वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो वापस से उठी और उसको क्लियर नज़र आ रहा था कि कोई इंसान है, कोई आदमी है जो उसके पैरों के साइड बैठा हुआ, लेकिन उसका फेस उसको नज़र नहीं आ रहा था और ये बहुत ज़्यादा डरावना था। वो बोलना चाह रही है लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। वो कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पा रही थी और इस तरीके से वो उस बेड पर फ्रीज हो चुकी थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी।
उसकी इतनी गंदी वाली कंडीशन हो गई थी कि वो ना हिल पा रही थी, ना वो बोल पा रही थी, ना वो उठ पा रही थी, वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मतलब जैसे इंसान पैरालाइज हो जाता है ना, सेम ऐसी वाली उसकी कंडीशन हो गई थी। उसको सब कुछ नजर आ रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही है। वो बहुत ज़्यादा डरी थी। और वो जो आदमी उसके पैरों के साइड बैठा था, वो उसके बेड के चारों तरफ राउंड 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 घूम रहा था। वो उसके बेड के चारों तरफ घूम रहा था। पहले उसे एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है रोने की, दूसरा वो जो आदमी था वो उसके बेड के चारों तरफ घूम रहा था और बहुत गंदे तरीके से उसको घूर रहा था, जैसे कि वो उसे अभी मार देगा। उसने जैसे तैसे करके अपने मन में चैंटिंग करना स्टार्ट करी, भगवान का नाम लेना स्टार्ट किया, तब जाके उसे थोड़ा शांति मिली। लेकिन वो रात उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। थोड़ी देर के बाद वो रात को सो जाती है और सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि वो रेंट दे चुकी है तो यहाँ से खाली करना ठीक नहीं रहेगा। लालच मतलब उसके मन में आ रहा था। उसको अपनी डर भी लग रहा था, अपनी लाइफ की भी टेंशन हो रही थी, लेकिन लालच भी उसके रास्ते कहीं ना कहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा वो डर चुकी थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि मैं 1 महीने यहाँ रहूंगी, उसके बाद मैं यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊंगी। अगली रात भी सेम वही चीजें उसके साथ रिपीट हुई, लेकिन इस बार जो आदमी उसके बेड के चारों तरफ घूम रहा था वो उसके सीने पर बैठा हुआ है और वो उसका गला दबा रहा है। उसको वो क्लियर नजर आ रहा है, वो डरी हुई है, वो बहुत भयंकर तरीके से घबराई हुई है, लेकिन वो बोल कुछ नहीं पा रही, वो कर कुछ नहीं पा रही। और वो आदमी उसका बुरी तरीके से गला दबाया जा रहा है और वो सिर्फ पैर मार रही है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही है। आज भी वो जैसे तैसे करके बच गई। नेक्स्ट डे उसने डिसाइड कर लिया कि वो यहाँ से जाएगी। उसने वापस से उसी ब्रोकर से बात करी, आसपास के लोगों से बात करी। ब्रोकर ने बोला ठीक है, वो उसके लिए कोई दूसरा फ्लैट अरेंज करेगा, लेकिन उसने क्लियर मना कर दिया कि वो अब कहीं नहीं रहेगी। वो ये काम अपने घर से ही करेगी, कैसे भी मैनेज करेगी, लेकिन अपने घर से करेगी। आसपास के लोगों को जब उसने ये सारी बातें पूछने की कोशिश करी कि ऐसा क्या है, कहीं मेरे साथ ही तो नहीं है, तो किसी से पता चला कि वो घर काफ़ी सालों से बंद था। जब वो घर बंद हुआ था उस टाइम पे उस परिवार में 3 लोग रहते थे। मतलब उस घर में 3 लोग रहते थे, हस्बैंड, वाइफ और उनका बच्चा। बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, मानसिक तौर पर बीमार था, हर वक्त वो रोता रहता था। कुत्तों से उसे बहुत ज़्यादा प्यार था और एक कुत्ते के अटैक की वजह से उसको बीमारी हुई और वो जान गंवा बैठा। ये बात उसके मदर को पता चली, वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। मतलब जब उसे अपने बेटे की मौत के बारे में पता चला तो वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। लेकिन उसकी मदर जो थी वहाँ नहीं रहती थी, वो कहीं जॉब करती थी, वो बाहर रहती थी। तो वो जो बेटा था उसका अपने फादर के साथ रहता था। धीरे धीरे करके उसके फादर की भी हालत खराब हुई और वो भी अपना इलाज कराने के लिए बाहर चले गए। उसकी माँ वहाँ नहीं रहती थी, लेकिन उसको इतना शौक लगा कि उसी घर में उसने सुसाइड कर लिया। जहाँ उसके फादर गए थे वहाँ पर भी उसको उस अपने बेटे की, अपनी वाइफ की आत्मा नजर आती थी। बार बार उसको आके सपने में परेशान करते थे, तो उसने भी सुसाइड कर लिया। इस तरीके से इस पूरे परिवार का एंड हो गया और तब से ही ये घर शापित है, बंद पड़ा है और इस घर में तब से कोई नहीं आया। पहली तुम ही हो अनामिका जो इस घर में आई हो। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। लेकिन वो एक चीज़ तय थी, उसने अपने घर पे ये सारी चीज़ें बताई और वो डिसाइड कर चुकी थी कि वो सीधा अब अपने घर जाएगी, वहीं से ये सारे काम करेगी। और बहुत लकी थी वो कि इन सारी चीज़ों से वो निकल पाई, वरना ऐसी जगह पर फंसकर कोई आसानी से निकल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है जब भी आप किसी घर में शिफ्ट हो, चाहे रेंट पर चाहे खुद खरीदें, उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, अच्छे से पूजा पाठ हवन करवाएं, आसपास के लोगों से जानकारी लें, तभी जाकर आप कोई बड़ा डिसीजन लें। ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे हम एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।